नमस्कार साथियों, मैं महावीर सिंह राठौड़ वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल में आप सभी का अभिनंदन। आज बात करेंगे राजस्थान पुलिस का जो 7 नवंबर 2020 को सेकंड पारी 3 बजे से 5 बजे के बीच में जो पेपर हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। 150 क्वेश्चन आपको यहाँ बताया जाएगा। आप वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि निम्न में से किस उपन्यास की लिए मन्नू भंडारी को 18वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ए कानी ये भी, ये इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग का क्वेश्चन है कि नीचे 4 विकल्प पद दिए गए, 3 पद आपस में किसी न किसी प्रकार से समान रखे जबकि एक पद भिन्न है। वो भिन्न पद कौन सा है? देखो इसमें क्या दे रखा होता है कि जो पहले के साथ जो रिलेशन है यानी HAI, SAT, TAU, DAF, इसमें क्या है H कितने नंबर पे आता है 8, A 1 पे, I आता है 9 पे, उसके बाद में S आता है कितने नंबर पे 19 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे और T आता है 20 नंबर पे। ठीक है ना। उसके बाद में T दे दिया, T कितने नंबर पे आता है 20 नंबर पे। और उसके बाद में क्या दिया है A दे दिया, A कितने पे आता है 1 नंबर पे और U कितने पे आता है 21 पे। ठीक है ना। तो S के बाद में H के बाद में S है, S के बाद में T है और T के बाद में D तो नहीं आता। इसका मतलब ये बातें गलत दे दी। इसका मतलब आपका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर D आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, ये क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्ट की कौन सी है? देखो कोई नई चीज़ खोलते हैं तो N न्यू, लेकिन कौन सा आपको शॉर्ट की दबानी पड़ेगी साथ में? तो कंट्रोल के साथ N दबाना होगा। कंट्रोल N दबाने के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? B इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनपुट नहीं है तो वेबकैम से फोटो लेते हैं तो इनपुट हो गया। माइक्रोफोन, मैं बोल रहा हूँ तो माइक्रोफोन से बोल रहा हूँ, ये इनपुट है। इसके अंदर इनपुट होता है लेकिन प्लॉटर इनपुट नहीं होता। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर जो 5 है MS एक्सेल सीट में ये जो सेल A1 में 5, A2 में 6, A3 में फॉर्मूला जो लगता है इनमें से कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपका होगा जो 0 यानी कि 0, ऑप्शन नंबर A हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ऐसे खेल 2018 में पुरुषों में फील्ड हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता था? ये जीता था जापान ने। और जापान कौन से ऑप्शन में दे रखा है? C ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? ये असम से। और असम कौन से ऑप्शन में दे रखा है? B ऑप्शन में दे रखा है। ये साइंस का क्वेश्चन आ गया जो वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल पे जो टॉपिक डाल रखे हैं उनमें से ही क्वेश्चन आए हैं। लगभग क्वेश्चन आपके सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन है। तो देखो इसमें दे रखा है फलों का स्वाद किस वजह से होता है? फ्रक्टोज से होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? B इसका आंसर हो गया। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, POCSO यानी पॉक्सो, ठीक है, यौन हमला धारा 6 के तहत ये कितने वर्षों के लिए जो सजा दी गई है वो कितने वर्षों के लिए सजा होती है? तो इसमें देखो 10 वर्षों के लिए सजा होती है। और 10 वर्ष कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर D में। राजस्थान के उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं? तो 6 जिले हैं। जोधपुर में, उदयपुर में सेम है 6। उसके बाद में ये दे रखा है कि गुजरात राजगृह के किस दिशा में? तो गुजरात राजगृह के दक्षिण पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में? दक्षिण पश्चिम में। और दक्षिण पश्चिम कौन से में है? B ऑप्शन में। मीराबाई, और आपको पता है मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो 1598 में हुआ था। कब हुआ था? मीराबाई का जन्म 1598 में हुआ था। उस समय शताब्दी कौन सी काउंट होगी? 16वीं शताब्दी। और 16वीं शताब्दी ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन आया गया 42। यहाँ आप बोर्ड मास लगा सकते हो, लिखा ना, गणितीय संक्रिया लगा सकते हो और सही संयोजन देना है। तो इसमें देखो 42 को मैं भाग करो, ठीक है ना। और भाग वाले इसमें कौन सा? एक तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है और ऑप्शन नंबर 4 में दे रखे। तो अब बीच देखो रीजनिंग में क्या होता है, कभी भी चेक करना होता है तो मोस्टली आप बीच में से चेक कर लो, आपका लगभग आंसर निकल जाएगा। और बीच में B तो होगा नहीं तो बचा हुआ क्या? C। और अब चेक करके मैं बता देता हूँ। इसमें भाग ले लो, यहाँ पर क्या लिख दो? गुणा हो जाएगा। गुणा करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 42 में 3 का भाग देते हो, तो 42 में 3 का भाग दिया तो सबसे पहले कितनी बार गया? एक बार भाग गया, फिर क्या? 14, यानी 14 गया। उसके बाद में किससे गुणा हो जाएगा? 2 से गुणा हो जाएगा। 2 से गुणा होने के बाद में क्या करेंगे? उसमें 2 जोड़ेंगे। फिर आप बराबर किसके बराबर कर सकते हो?
आगे कितना दे रखा है 12 और आगे कितना दे रहे हैं 18। तो देखो 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 कितना होता है 28, और 28 और 2 कितने हो गए 30, और बराबर में 12 और 18 कितने होते हैं 30, और 30 और 30 कितने हो गए बराबर हो गए। इसका मतलब आपके ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का अन्य भागों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करता है, इसको क्या कहा जाता है, तो ये कर्नेल कहा जाता है। कर्नेल कौन से ऑप्शन में, डी में है। ये है कि सफ़ेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इनके लिए किस आउटपुट डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, तो आपको डेटा प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ेगी। किसकी, डेटा प्रोजेक्टर, ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने अलग को छांटना है, तो इसमें फ्रेम वेयर होता है ये अलग चीज़ होगी बाकी से, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि बर्नार्डिन अवरिस्टो को निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए, तो इसमें होगा गर्ल, वीमेन, अदर, इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ग्रेड स्लैम किताब किसने जीता, तो महेश भूपति ने जीता था, और महेश भूपति कौन से में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है, दूरी, और दूरी कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है हवा महल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया था, तो हवा महल का डिजाइन है वो लाल चंद उस्ता के द्वारा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि निम्न में से किस वर्ष दर्रा वन्य जीव उदाहरण, आपको मैंने कल एक जो वीडियो डाला था आंसर की डाली थी 6 तारीख वाले में, उसमें भी क्वेश्चन आया था, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा स्थापना के बारे में आया था, यहाँ घोषित के बारे में है, और ये आंसर 2013 होगा, और 2013 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो अनुरोध रहेगा 8 तारीख वाले पेपर के जो अभ्यास दिए कम से कम इस वीडियो को देख के जाए आप। अगला क्वेश्चन राजस्थान को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया, देखो इस क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका है वो स्पष्ट नहीं है। क्षेत्रों के हो सकता है वो संभाग के आधार पर पूछे, अगर संभाग के आधार पर पूछे तो 7 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर वो जलवायु के आधार पर पूछे तो जलवायु के आधार पर 5 हो सकता है, अगर वो भौगोलिक प्राकृतिक जो दशा होती है उसके अनुसार पूछा जाए तो वो 3 हो सकता है, लेकिन 9 किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। तो ये जब या तो डिलीट होगा क्वेश्चन, या इसका बोनस मिलेगा, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन या संगठन इसको एग्जाम करवा रही है वो उस पर डिपेंड करेगा इनमें कौन सा ले, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 7 भी सही है और इसका 5 भी सही है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन 23, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है, तो मामे खान, तो ये मामे खान कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग है कि आपको इनमें से कौन सा लॉजिक इसमें काम करता है, तो देखो 3, 9, 14, आप इस पे आ जाओ सीधा सा, यानी ए बी आगे ये चीज़ आपको, यानी कि बीच में जो गणितीय संक्रियाएं होती है, जोड़ बाकी गुणा भाग होता है, उनको सेट करना होता है। आप दोनों को क्या करो, यहाँ पे गुणा करो और आगे क्या कर दो, भाग कर दो। किसका भाग करो, 2 का। तो ये देखो इसमें दे रखा है, अब इसको चेक कर लेते हैं। a गुणा बी का मतलब 3 गुणा 9, 3 गुणा 9 कितना हो गया 27, और 27 में किसका भाग लगेगा, 2 का भाग। देखो 9 इंटू 2, 9 इंटू 3 इंटू 9 कर दो, तो 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, 27 में क्या जोड़ो, 1 जोड़ो, 28 हो गया। कितना हो गया 28, 28 में 2 का भाग दो, कितना हो गया 14। इसका मतलब बात तो सही है। एक और चेक कर लो इसमें, अगला क्या दे रखा है, 1 इंटू 7, 1 इंटू 7 कितना होता है 7 ही रहता है। 7 में क्या जोड़ो, 1 जोड़ो, 8 हो गया। 8 में 2 का भाग दो तो कितना 4। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पे कोई उत्पाद खरीदने के लिए, आपको पता है कि आजकल अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, अलग अलग जो साइट चलती है उसमें इसको बोला जाता है ई कॉमर्स, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, सी इसका आंसर हो गया। अगला इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट नहीं है, इसमें माइक्रोफोन हो जाएगा। माइक्रोफोन इनपुट है, बाकी सब क्या है, आउटपुट है। देखो एक बार दोबारा बताता हूँ, जो नहीं के क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत सावधानी से पढ़ना आप। अगला दे रखा है निम्न में से कौन सा फीचर वो कंप्यूटर के माउस से संबंध नहीं रखता, यानी माउस के से संबंध कौन सा फीचर नहीं रखता, तो इसके अंदर आपके होता है पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। जो अलेक्जेंडर ने भारत पर हमला कब किया था, इन्होंने 326 पे किया था, और 326 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी में दे रखा है।
चलो अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार रक्षा प्रमुख की जो उम्र है उसको 65 साल कर दिया, और 65 साल कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में, कौन सा क्वेश्चन है? महाराष्ट्र में एक लोकप्रिय संगीत शैली या पारंपरिक गीत नृत्य का सम्मिलित रूप है, तो ये लावणी। कहाँ का है? लावणी अपने महाराष्ट्र में और राजस्थान में भी फेमस है। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए। अगले क्वेश्चन की बात करूं कि निम्न में से किस शासक ने जहांगीर महल का निर्माण कराया? तो देखो बिरमदेव तो नहीं करा सकता, अबुल फजल भी नहीं होता, झुंझार सिंह हो गया, खुद नहीं करवाया फिर तो, यानी डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किन पहाड़ियों पे राजस्थान का पहला रोपवे, रोपवे का नया नाम आज पहली बार देखने को मिला, रज्जुपथ। ये है सुंदा की पहाड़ियाँ, और ये सुंदा की पहाड़ियाँ आपको पता ही है कहाँ पर है? जालोर में है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि जनवरी 2019 में राजस्थान का वर्तमान विधानसभा में गुलाबचंद कटारिया को अस्थायी रूप से जो प्रोटेम स्पीकर होती है शपथ। देखो कोई भी विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें जो जीत के पार्टी आती है उनमें सबसे सीनियर आदमी को क्या बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर, और उसको शपथ दिलाता है राज्यपाल। और ये राज्यपाल उस समय कौन थे? तो हमारे कल्याण सिंह जी थे। कौन थे? कल्याण सिंह जी, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्थान को राजस्थानी कले का उपयोग करके कारों के लिए कैटेलिटिक कन्वर्टर का प्रयोग? तो ये जोधपुर के अंदर जो IIT है उसने किया है, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपका जो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, अद्वितीय गणितीय संक्रियाओं को सेट करना होता है। अब देखो मैं इसी को यही समझा देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 देख लो पहले, 16, फिर आपके सामने 2। आप पहले जो करेक्टर है ना यानी कि ABCD उसको छोड़ दो, सीधा सीधा आप न्यूमेरिकल संख्या लिखो 16, 16 के बाद 2 लिख दी, बाद में आप क्या लिख दो? 3 लिख दो, 3 के बाद में क्या लिख दो? 6 लिख दो, और अंतिम में क्या लिख दो? 4 लिख दो। यहाँ तक ठीक है। अब देखो P है, इस P को यहाँ क्या बोला जाता है? प्लस बोला जाता है, ठीक है। Q को क्या बोला जाता है? और Q को यहाँ पे माइनस बोला जाता है। Q के बाद R है, R को यहाँ क्या बोला जाता है? गुणा बोला जाता है। और ये जो T है और T को यहाँ क्या बोला जाता है? बराबर बोला जाता है। अब देखो 16 + 2 कितने हो गए? 18, 18 में से 3 गया, ऐसा नहीं होगा। पहले देखो ये चीज़ हल करो, ये कितना हो गया? 18, ये कितना हो गया? 18, यानी 18 हो गया। 18 में से 18 गया, कितना बच गया? 0। इसका मतलब 0 बराबर कितना हो गया? 4, यानी ये तो गलत बात हो गई। दूसरा देखो ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, देखो 16, 16 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 6, और 6 के बाद में 4। अब देखो U है, उस U को यहाँ क्या बोला जा रहा है? अधिक है, यानी ये ग्रेटर देन हो गया। उसके बाद में R है, R को यहाँ क्या बोला जाता है? गुणा बोला जाता है, ये लो गुणा हो गया। उसके बाद में P है, P को यहाँ क्या बोला जाता है? प्लस बोला जाता है। और आगे लास्ट के अंदर दे दिए Q, और Q को यहाँ बोला जाता है माइनस, ये लो माइनस हो गया। अब इनको हल कर लेते हैं। 3 को 2 से गुणा करता है, कितना हो गया? 6 हो गया, और 6 जुड़ेंगे, माइनस क्या कर दो? 4, 6 और 6 12, 12 में से 4 गया तो 8, तो ये बच गया 16 ग्रेटर देन 8, यानी 16 8 से बड़ी है क्या? बिल्कुल बड़ी है। इसका मतलब आपका सही आंसर कौन सा हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया, यानी ये वाला। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर 36 आ जाता है, अलग को छांटना है। इसमें जो अलग है वो ऑफिस 365 अलग है। कौन सा है? बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि प्रिंटर का कौन सा भाग नहीं होता? तो फ्लैट पैनल इसका भाग नहीं होता, बाकी सब होते हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? तो इसमें मैक OS ये सिस्टम है भैया, इसमें पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैक OS होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मध्य जो पुरापाषाण युग के अवशेष कहाँ पाए गए थे? तो किस जगह पे पाए गए थे इसके बारे में, तो ये थार के मरुस्थल है, और थार का मरुस्थल अपने राजस्थान के आसपास के हिस्सों में बसा हुआ है या फैला हुआ है। थार का मरुस्थल कौन से ऑप्शन में? आपके सी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 40 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 39 में थार का मरुस्थल सी ऑप्शन हो गया। और क्वेश्चन नंबर मैं 40 की बात करूं कि भारत में ओलंपिक भवन कहाँ बना हुआ है? तो ये ओलंपिक भवन बना हुआ है गुरुग्राम, और गुरुग्राम का पुराना नाम था गुड़गांव, और ये गुड़गांव वैसे हरियाणा में आता है लेकिन दिल्ली के नज़दीक होने की वजह से इसमें बनाया गया। दिल्ली मत कर देना, गलत हो जाएगा। गुरुग्राम गुड़गांव का नाम है, और गुड़गांव कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है।
अगली क्या बात है कि वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है? तो वेश्यावृत्ति को बेचने के लिए धारा 372, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी इसका आंसर हो गया। किस वर्ष आउवा का युद्ध हुआ? देखो आउवा का युद्ध 1857 की क्रांति के समय ही युद्ध हुआ था। आपने सुना होगा किशोर सिंह जी वाला, तो ये 1857 की क्रांति की चर्चा है। अगला क्वेश्चन, मूल रूप से मांड उत्सव कहाँ का है? मारवाड़ का है। और मारवाड़ कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जून 2020 तक राजस्थान विधानसभा के उदयलाल आंजना, ये काफ़ी चर्चा में रहे हुए थे, पिछले बार कुछ मैटर हो गया था, इसी वजह से आपसे पूछ लिया गया, ये सहकारिता विभाग के मंत्री है अभी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस शहर में 76 साल द्वारा केसर है? ये बूंदी है भैया, नाम से पता चल जाएगा केसर है पाटन कहाँ पर है? बूंदी, यानी सी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोडी डिकोडी क्वेश्चन। ये वाई को क्या लिख दिया? बी लिख दिया, यानी उल्टा लिखा है। टी को यहाँ क्या लिख दिया? जी लिख दिया। और ओ को सबका क्या कर दिया? उल्टा क्रम लिख दिया। बाकी कुछ नहीं करना, हैजे से उतारना आपको। पूछा किसका? के का, और आपका पता है के की शुरुआत किससे होती है? पी से होती है। ई का यहाँ क्या होगा? इवनिंग, वी हो जाएगा। एफ का क्या हो गया? फादर अंकल, तो फादर अंकल यू हो गया। एन का यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन आता है 14 नंबर पे, एन का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? देखो एन और जस्ट इसका विपरीत होता है एम, तो ऐसा कुछ दे रखा है क्या किसी में? तो पी वी यू एम ये तो दे रखा है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एनालॉजी या सादृश्यता का क्वेश्चन है। भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। तो पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की राजधानी है। और गोवा कौन से में दे रखा है? डी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल को 56 लिखते हैं, यानी सबको जोड़ के लिख दिया 56, तो बताओ नेट को क्या लिखेंगे? तो एन आता है 14 पे, ई आता है 5 पे और टी आता है 20 पर। तो देखो 14 5 19, 19 20 कितना होता है? 39, कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ये एलेक्स, ये जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग के अंदर आपके रक्त संबंध वाला टॉपिक से क्वेश्चन है कि एलेक्स रूमी माता की ओर से चचेरी बहन है। बात को समझा, एलेक्स है और एलेक्स और रूमी माता की ओर से चचेरी बहन है, समझ आ गई हो? जूमी एलेक्स की माँ है, सोम्या एलेक्स की बहन है, तो अलीसा रूमी की माँ है, तो जूमी अलीसा से क्या संबंध है भाई? दोनों बहनें हुई, दोनों बहनें की बेटी क्या लगती है? बहन की बेटी आपस में बहन लगती है, करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यहीं इसका आंसर मिल गया। ये चचेरी बहन है, ये आपस में बहन है, तो यहीं से पूछ लिया गया कि जूबी, और जूबी नाम अभी आया था, ये रहा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो किसी की बेटी है, तो इसका बहन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन करने नहीं होता, डायरेक्ट आंसर देना होता है। क्या दिया? 15 मीटर उत्तर की ओर गई, फिर देखो बाएं मुड़ी 45, फिर बाएं मुड़ी, ठीक है 32, तो बाएं बाएं कितनी बार घूम गया? 2 बार, यानी 180 डिग्री का घुमाव हो गया। अब वो किस दिशा में चल रही? पहले उत्तर में चल रही थी, 180 में घूमेगा तो दक्षिण हो जाएगा, सीधा सा आंसर। तो इसको कर भी सकते हो आप, करना चाहो तो। सबसे पहले तो वसुधा 15 मीटर जाते हैं उत्तर में, ये लो, अपने बाएं मुड़ती है, ये लो, उसके बाद में वो बाएं मुड़ती है, ये लो, उसके बाद में क्या किस दिशा में जा रही है? तो बताओ किस दिशा में जा रही है? तो नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण होती है। वैसे मैं बता दूं, करने की जरूरत नहीं होती, बाएं और बाएं जोड़ लो, कितने हो गए? 180। उत्तर का 180 क्या होता है? दक्षिण होता है। डायरेक्ट आंसर आपका डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन वापस आपका दिशा दूरी का क्वेश्चन आ गया। एक आदमी पश्चिम की ओर 31 मीटर चल रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन वापस वही कह दिया कि क्वेश्चन करना नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है? पहले किधर घुमा? बाएं, इसके बाद में अब कहाँ बोला? दाएं, तो बाएं दाएं से कट गया। अंत में किधर घुमा? दाएं घुमा, बस ये घुमा दो। पश्चिम में जा रहा है और इसका दाएं घुमाते तो ऊपर गया, यानी ऊपर का मतलब उत्तर गया। अब किस दिशा की ओर मुंह है पूछा है उसका, तो उत्तर की ओर इसका आंसर हो जाएगा सी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है कि ये सुनीता पढ़ाती है। बिल्कुल सुनीता पढ़ाती हो सकता है, सुनीता क्या है? टीचर है, तभी पढ़ाती होगी। ये लो पढ़ाती है। अब पढ़ाती क्या है ये हमें नहीं दे रखा। जो भी व्यक्ति पढ़ाता है वो कलाकार। अब जो भी व्यक्ति पढ़ाता है वो क्या है? कलाकार है। सुनीता एक कलाकार है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि सुनीता टीचर है और टीचर सभी क्या है? कलाकार हैं। सभी कलाकार शिक्षक, ये तो कन्फर्म है नहीं कि सभी कलाकार शिक्षक, ये बात तो गलत होगी। तो आपका निष्कर्ष नंबर 1 सही है, और निष्कर्ष नंबर 1 सही होने की वजह से ऑप्शन नंबर 1 आपका सत्य है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पी और टी को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखेंगे? कर सकते हो, बहुत ईजी और आसान सा क्वेश्चन है। जो पी है और पी आता है 16 पे, आर आता है 18 पे, यानी कितने बढ़ गए? 2 बढ़ गए।
ओ और इसमें 2 3 बढ़ गए, फिर इसमें कितने बढ़ गए 4 बढ़ गए, तो +2 +3 और +4 की वर्दी कर दो। किस में कर दो? पी आता है 16 पे, 16 में 2 जोड़ दो 18, 18 पे आता है आर। ई में 3 जोड़ दो एच, और एन में 4 जोड़ दो, एन में 4 जोड़ते हैं तो आर, तो आर एच आर कौन से में? डी में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 56 को 7 लिखा है, तो 248 को, तो 56 में भाग दो, किसका भाग दो? 7 का भाग दो। 56 में अगर 7 का भाग दे दे तो आता है 8। अब 248 में 8 का भाग दे, दोनों सही रहेगा। अगर 8 का भाग देते हो तो सबसे पहले 8 2 16, 8 3 24, और इसमें क्या एक बार 31 आया, 31 कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में हो गया। अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें दिया है कि अलग को छांटना है। अलग का इसमें क्या होता है ध्यान रखना, एक तो कॉपी नहीं करना होता है, एक उदाहरण नहीं देना होता है, तो अपने पास जो दे रखा है उसी से काम निकालना है। तो FRIEND ऐसे सभी करेक्टर इसमें, सेम करेक्टर इसमें, सेम करेक्टर इसमें, लेकिन इसमें एक चीज़ अलग दे दी। क्या दिया कि FRIEND FEREFIND, चलो इसमें देखो क्या है, इसमें जी है वो किसी बाकी में नहीं है, इसको छाट के अलग बताना है, बी इसका आंसर हो गया। अगला आपके सामने फिर क्वेश्चन आ जाता है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है कि तलत, कोई लड़का होगा, तलत हमेशा उन परिस्थितियों में रोने लगती है जो उसके लिए कठिन है। यानी तलत नाम की कोई लड़की है, इसको देखते हुए जो कठिन परिस्थितियों में रोने लगती है। हिंदी की परीक्षा असफल हो जाना तलत के लिए कठिन कह सकता है कि एक लड़की है जो कठिन परिस्थिति आने पर रोती है, और हिंदी में फेल होती है तो जरूर रोती है। ठीक है, अब आपके निष्कर्ष क्या है? तलत हिंदी की परीक्षा में असफल होने पर नहीं रोती। यार रोती है भैया, इसका मतलब ये तो बात गलत कर दी इसने। तलत हिंदी की परीक्षा में असफल होने पर रोई थी, बिल्कुल रोई थी। इसका मतलब आपके सामने निष्कर्ष नंबर 2 पूर्णतः सत्य होगा। निष्कर्ष नंबर 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन वापस आ गया कि अमित नाम का लड़का है जो क्या है? एक वैज्ञानिक है, यानी साइंटिफिक है। कुछ वैज्ञानिक है वो परिश्रमी है। कुछ वैज्ञानिक की बात कर रहा है, कुछ वैज्ञानिक जो क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। अमित एक मेहनती वैज्ञानिक, तो अमित मेहनती है या नहीं है हमें नहीं पता, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। अगला कह रहा है अमित एक मेहनती वैज्ञानिक नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर आपकी सेम टू सेम बात को हाँ और ना में बोले तो इसका जवाब या की स्थिति बनती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके ऑप्शन में या की बात कहीं दे रखी है। अब या नहीं दे रखी तो या तो बोनस मिल जाएगा, बोनस नहीं मिलेगा तो आपका जवाब सी होगा। फिर क्या होगा? कथन निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों ही यहाँ पे गलत होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है 58 नंबर का। क्या बच्चों को स्कूल में गृह कार्य देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ क्लास में पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन होता है, बच्चा पढ़ाई से जुड़ा हुआ रहता है, खेल कूद में टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि बच्चों की तरह दिमाग नहीं होता कि गृह कार्य अगर देंगे तो ही वो बिजी रहेगा, अन्यथा वो क्या रहेगा? किसी न किसी अन्य कामों में बिजी हो जाएगा। तो इसमें गृह कार्य दिए जाना चाहिए। हाँ, इसे बिल्कुल सही कह रहा है, देना चाहिए। क्या नहीं हो सकता, हाँ ही होगा। तर्क और तेवर केवल फर्स्ट ही सही होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है कि जूते दे दिया, फुटवेयर दे दिया, चूड़ियाँ दे दिया। देखो फुटवेयर और ये चूड़ियाँ, ये आपके जूते हैं, ये फुटवेयर है, ये आपके चूड़ियाँ। तो ये कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 60 दे रखा है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग्स के रूप में, ठीक है ना, एनालॉग स्वरूप में रूपांतरित करता है ताकि फोन लाइन के द्वारा संचरण किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे मोडेम कहते हैं भैया, आसान सी बात है, मोडेम कहा जाता है उसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कंप्यूटर मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मापन किस में होता है? प्रति इंच डॉट की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला साम एक व्यक्ति, एक साम्राज्य, एक नेता, ये बहुत खतरनाक चीज़ बोली है, ये बोली थी हिटलर ने, और हिटलर कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? 1 नंबर में दे रखा है। अगला, प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी के नाम से, यानी किसके तो प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम बताना है। ये राजधानी का नाम है कौसम्बी, और कौसम्बी नाम कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। 2019 में मॉस्को में आयोजित महिला विश्व शतरंज चैंपियन किसने जीता था? तो हम्पी कोरुना ने जीता था, ये आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपका दहेज निषेध पदाधिकारी, इसकी नियुक्ति 18A में की गई। धारा कौन सी? धारा 8A, धारा
8A में की गई थी। ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपके कल के मॉर्निंग पेपर में शिफ्ट में दे रखा था, हमने वहाँ भी चर्चा आपके साथ की थी और सी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि ये जो जूनागढ़ किसने बनाया था? राय सिंह जी ने बनाया था और राजा राय सिंह जी बीकानेर के थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भौगोलिक संघ का गठन कब किया गया? ये भौगोलिक संघ का गठन 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो गया। अगला क्या है? एससी की सीटें कितनी है? तो आपको मैं एससी और एसटी दोनों सीटें बता देता हूँ। एससी की सीटें तो राजस्थान में कितनी है? 34, और एसटी की सीटें कितनी है? 25। ये दोनों ही क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। एससी की सीट है 34, एसटी की सीट है 25। आपसे पूछा है कि एससी की सीट कितनी है, तो बी ऑप्शन 34 हो गया। अगला क्वेश्चन है, मास्टर भंवरलाल जी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो बी ऑप्शन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें कि क्या स्कूलों में एक विषय के रूप में इतिहास की पढ़ाई करवानी जानी चाहिए? अरे भाई, इतिहास की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये इसमें पूछे। क्या स्कूलों में एक विषय के रूप में इतिहास की पढ़ाई करवानी चाहिए? हाँ, करवानी चाहिए, क्योंकि बच्चों को पीछे की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास का अध्ययन करने से बच्चों का सामाजिक विकास और परिवर्तन में समझने, बिल्कुल सही बात कह। नहीं, अरे नहीं तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो भैया आप, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूल गुलाब कमल है, गुलाब अलग चीज है, कमल अलग चीज है, लेकिन है तो फूल ही ना, कौन सा हो जाएगा? इसमें आपके ऐसा तो कोई दे ही नहीं रखा है क्या? इसमें क्या दिया है? गुलाब है, कमल है, फूल है, तो कमल, गुलाब और ये फूल, ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन चारों आप देखो, और चारों देखने पे ऐसा कुछ लगा नहीं, तो ये तो भैया आपको बोनस मिलेगा, क्यों? इसमें क्या दिया है? गुलाब, कमल, ये दोनों ही अलग अलग फूल है, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, और ऐसा डायग्राम किसी में दे नहीं रखा है, तो आपको निश्चित तौर पे बोनस मिलेगा। अगला दे रखा है, HTML के पेजों को ट्रांसफ़र करने के लिए आप किसका प्रोटोकॉल, उसे क्या कहते हैं? उसको HTTP, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑडियो सिग्नल के लिए, किसके लिए? ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो HDMI का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे, और बी की हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। नई जलोढ़ मिट्टी, जो नई जलोढ़ मिट्टी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए खादर का उपयोग किया जाता है, और खादर आपके कौन से में दे रखी है? ये आपके बी में दे रखी है। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद्रबरदाई, और कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, महिला को जबरदस्ती निवस्त करने के लिए कौन सी धारा काम में लेते हैं? इसके लिए 354 बी काम में लेते हैं, 354 बी, और ये कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। 78, फतेह प्रकाश महल निर्माण किसके लिए किया गया था? तो इसमें चित्तौड़ का किला है, ऑप्शन नंबर 1। पचपदरा का जो सोडियम नमक, उसमें कितना सोडियम क्लोराइड है? 98%, ऑप्शन नंबर सी। जनवरी 2020 के अनुसार राजस्थान में राज्यसभा सदस्य बताने किसमें? राज्यसभा के अंदर, तो है ही नहीं, जीरो भैया, जीरो, इसका मतलब सी ऑप्शन हो गया। राजस्थान में विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन से? लाल सिंह शक्कावत थे। कहाँ, कौन से? लाल सिंह शक्कावत थे। अगला क्वेश्चन रीजनिंग आ गया। क्वेश्चन क्या बोला है, प्रश्न को पढ़ो। क्या चिकित्सक की पर्ची के बिना दवाई बेचे जाने की अनुमति दी जानी चाहिए? अरे नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। क्यों? बिना पर्ची के क्या पता चलेगा कि उस रोगी को कौन सा रोग है? पर्ची पे तो लिखा होता है। मेडिकल पे जाओगे तो उस मेडिकल में दवाइयाँ तो खूब सारी है, लेकिन आपको कौन सी काम आएगी, आपके लिए कौन सी सूटेबल है, वो तो पर्ची को देख के ही पता चलेगा। हाँ, दवाइयाँ ज़रूरी है, नहीं आवश्यकता से अधिक दवाओं को नुकसान अरे नहीं की बात नहीं होती। इसमें क्या बोला है कि क्या चिकित्सक की पर्ची के बिना दवाएं बेची जाने की अनुमति दी जानी चाहिए? हाँ, दवाएं ज़रूरी है, नहीं, ये दोनों बातें गलत है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है दोनों बातों में। इसका मतलब आपका ये हो जाएगा। अगले की बात करें तो इसमें आपके फिर आ गया अनानास। अनानास क्या है? एक जो फ्रूट है, पशु और फल। ये देखो इस तरह का डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। ये कौन से में दे रखा है? 1 नंबर में। 84 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस जनरेशन में कंप्यूटर में सीपीयू है? तो थर्ड जनरेशन कौन से में दे रखी है? सी में दे रखी है। अगला आपके सामने दे दिया कि
MACOS को विकसित किया गया, इसका स्वामित्व किसके पास है? तो एप्पल के पास है। किसके पास है? एप्पल। और एप्पल कौन से में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब है, बिल्कुल, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा, बिल्कुल सही कहा। लोथल व कालीबंगा में आग की देवी, बिल्कुल सही। इसका दोनों बातें सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पर है? जो भारत में पशु वर्ग के लिए, तो ये आपका भारतीय प्राणी सर्वेक्षण वाला है, ये कोलकाता में है। और कोलकाता आपके सामने डी ऑप्शन में दे रखा है। 88 क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला, ये कल भी क्वेश्चन आया था, उस समय आपको शासन काल पूछा गया था, समय पूछा गया था, और यहाँ आपका खुद का नाम पूछ लिया गया, तो रजिया सुल्ताना उसका नाम था। अगला क्वेश्चन है, किसी महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप लगता है, तो उसमें कौन सी धारा का उपयोग किया जाता है? 376वीं धारा है, और जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा फतेह सिंह ने 1889 के अंदर जो देवली झील का निर्माण कराया था, ये पूछा गया, तो ये किस दौरे के दौरान, यानी उस समय कौन आया था? तो ड्यूक ऑफ कैनोट, ये आपका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में राजस्थान वित्तीय निगम की गठन हुआ था? तो राजस्थान में वित्तीय निगम की गठन की जो स्थापना हुई थी, निगम की जो स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। और 1955 आपके कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन दे रखा है। 1955 बी ऑप्शन दे रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, पटवार में भी आएगा, राजस्थान पुलिस में आ चुका है, पीछे की जो विगत भर्तियाँ हुई है उनमें भी ये बहुत ज़्यादा बार पूछ लिया गया। अब अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो हाईकोर्ट है उसके अंदर कितने जिले आते हैं, यानी जिला न्यायालय की संख्या कितनी है? तो उसमें 19। इसको ऐसे याद रखने का तरीका बता देता हूँ मैं कि देखो जोधपुर है ना, इस जोधपुर का जो RJ नंबर है ना वो 19 है, RJ 19 है। और जोधपुर में हाईकोर्ट है, तो ये 19 याद रह जाएगा आपको, आगे ध्यान रखना 19 याद रखना। किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित कर दिया? 1948। और 1948 सी ऑप्शन में दे रखा है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया दर्पण का, और दर्पण में हिंदी में दिया पंचमी को क्या लिखेंगे? तो देखो थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को पूरा समझा देता हूँ, ये लो। अब देखो ये डायग्राम जस्ट इधर बनेगा, ऐसा जो मी वाला ना ये इस दर्पण के पास बनेगा, दर्पण के पास में एक ही है, ये वाला सी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो गया? सी। अगला क्वेश्चन आपका फिर आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन है, 4 शब्दों में से अलग को छांटना है। तो डर, गुस्सा, दया, ये भावनाएं होती है, अवस्था होती है, लेकिन खेल एक अलग हो गया, खेल हो गया, इसका डी आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर? डी आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा CPU का भाग नहीं है? अरे भैया माउस नहीं है, माउस नहीं, माउस अलग होता है, बाकी सब CPU के भाग है। अलग बात करें अगले क्वेश्चन की, तो निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है सिस्टम संसाधन प्रबंधन, यानी डी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपके सामने आ जाता है लद्दाख के रूप में, तो खापाचान है, क्या है? खापाचान, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे बड़ा तटीय लेगून कौन सा है? तो चिल्का झील, ये उड़ीसा में चिल्का झील जो भारत की सबसे खारे पानी की झील है, सी चिल्का झील वाली, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है भैया। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार वाला जो है इसमें कौन सी धारा लगती है? तो धारा 376 लगती है। और 376 में भी कौन सा? 376 डी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ये बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव जनवरी में होता है भाई। कहाँ होता है, कब होता है? जनवरी में, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान भारत में सबसे बड़ा क्या करता है? शीशा और जस्ते का उत्पादन करता है, जो उदयपुर में निकलता है, ठीक है ना। अगली बात घूमर है, उस घूमर को लोक नृत्य को सुरक्षित और बढ़ावा देने के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये जगह पूछिए कि ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ये रेवाड़ी से लेकर मदार तक जाती है, और मदार अपने राजस्थान में ही है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये अलग छांटना होता है, जड़े, तालाब, बीज, पत्ते, तो तालाब अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसमें दे रखा आपके वाटर इमेज का, ये जो डी है इस डी का डी बनेगा
अरे इसमें क्या दिया है, जल वाटर इमेज है तो डी का डी बनेगा, करने की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है, तो इसमें नहीं है तो डी बी एम एस, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर 1। भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी है, ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी है भैया, बी ऑप्शन हो गया। लोकसभा के पहले जो अध्यक्ष है जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको लोकसभा का पिता भी कहा जाता है, जीवी मावलंकर, डी ऑप्शन हो जाएगा। रेगिस्तान का जहाज, सबसे आसान सा क्वेश्चन है, हाथी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी। राजस्थान में रेगिस्तान का जहाज पूछा तो ऊंट हो गया, कौन सा हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर कौन से में, बी में, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने। अगला क्वेश्चन है कि धारा 376 DB का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें 12 साल से जो कम होते हैं, 12 साल से जो कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार वाला दंड का प्रावधान है, ऑप्शन नंबर ए। बेंगू किसान आंदोलन 1981 में हुआ था, कब हुआ था, 1921 में, 1921 में, ऑप्शन नंबर 1, 1921 में। NTPC अंतावाड़ा, ये 12 में है भैया, कहाँ पे रहे, 12 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में शस्त्र बहू का जो मंदिर बना हुआ है, उदयपुर में बना हुआ है, यानी सास बहू का जो मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है, उदयपुर में बना हुआ है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं कि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है, ये सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, ये राजस्थान के किस राजस्थानी को मिला, तो महासिंह राव, इनको मिला हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से 4 विकल्प अलग को छाटना, रीजनिंग का क्वेश्चन है। स्कूटर, आपको पता है कि पेट्रोल या डीजल की जरूरत पड़ेगी, नाव में नहीं पड़ेगी, नाव पानी में चलती है, मोटरसाइकिल सड़क पे चलती है, गाड़ी कार सड़क पे चलती है, अलग नाव हो जाएगी, ये जल का साधन है, बाकी सबके सड़क के साधन। इसमें आपको वाटर इमेज ज्ञात करें तो W का W रहेगा, तो देखो R नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, अरे इतने इजी क्वेश्चन दिए आपको रीजनिंग के, तो जिसको देखते ही आपके आंसर आ जाने चाहिए, बी आंसर हो जाएगा। और जिन्होंने वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल पे अगर लाइव क्लासेस लिए, अपने वीडियो को देखा है, तो आप 100% 30 में से 30 क्वेश्चन रीजनिंग के कर सकते हो, बहुत आसान से क्वेश्चन रहे। इनमें से कौन से अस्थिर मेमोरी है, अस्थिर मेमोरी कौन सी है, तो इसमें अस्थिर मेमोरी होती है रैम, और रैम कौन से ऑप्शन में, ए में। आपको अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें कॉपी करने के लिए तो कंट्रोल के साथ साथ आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, कॉपी करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको सी की जरूरत पड़ेगी, कंट्रोल सी, कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो संविधान है उसमें राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेकर 73 तक किया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा अनुच्छेद है न्याय पे आधारित है, न्याय देने के लिए जो सामाजिक व्यवस्था का प्रावधान किया हुआ है वो आपके अनुच्छेद 38 में है, अनुच्छेद 38 कौन से में है, बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने 124वां आ गया, 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरी सर्वाधिक भाषा बोली जाती है वो कौन सी है, वो मराठी है, कौन सी है, मराठी, डी ऑप्शन में हो गया। PCP, देखो PCPNDT, ये आपके स्वास्थ्य विभाग महिला बाल विकास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और ये आपके जन्म से पहले लिंग निर्धारण के बारे में होती है, डिलीवरी होती है उससे महिला का जैसे पंजीकरण होता है, सबसे पहले ये नंबर मिलते हैं उसको, PCPNDT, उससे पता चलता है कि वो 9 महीने से उसकी केयरिंग इसके आधार पर की जाती है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पतंग, और पतंग 14 जनवरी को मनाते हैं, कब है, 14 जनवरी को, इसलिए आंसर जनवरी दे दिया, सी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गिरल, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है, और आपका जो आज का जो फर्स्ट पारी हुई थी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, उसमें भी ये क्वेश्चन था। किन वर्षों के दौरान गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत, 1985-86, डी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन 129वां, किस ओलंपिक पद विजेता को, ये राजस्थान का बेस्ट ऑफ लक, राजस्थान का बेस्ट ऑफ लक किसको बोलते हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को बोलते हैं, क्यों, उन्हें ओलंपिक के अंदर सबसे पहले स्वर्ण पदक जीत के लाए थे, और वर्तमान के अंदर ये लोकसभा सांसद है, राजस्थान के जो जयपुर की ग्रामीण सीट है वहाँ से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लोकसभा के संसद के सदस्य हैं। इससे पहले भी लोकसभा के संसद के सदस्य 2014 में चुने गए थे, उसमें इनको खेल राज्य मंत्री बनाया गया था। वर्तमान के अंदर 2019 में फिर इनकी बड़ी जीत होकर जयपुर से ये सांसद का खिताब या कह सकते हो ताज इनके पास अभी है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अगले का चयन करना है, तो चयन क्या करना है, इसके आधार पे ये बना तो इसके आधार पे क्या बनेगा, तो आर है ये सबसे पहले और इसको ले लिया बीच में। तो आप क्या करो कि ए को बीच में लाओ, ए को बीच में लाने के लिए या तो ये डी बड़ा होगा या ए बड़ा होगा, बी बड़ा होगा, बाकी ए और सी को तो हटा दो। ये जो 2 नंबर है इसको लेके आ गया 3 नंबर पे, ये 2 नंबर वाला कौन सा अपने पास डी है, इसको लेके आ गया 3 नंबर पे, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा हो गया, बी। यानी रीजनिंग क्वेश्चन तो देखते ही कर सकते हो आप, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज के अंदर पढ़ाए थे समर्पण के अंदर, वही क्वेश्चन सभी के सभी इसमें दे रखे हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वास्तविक मैच के शीर्ष टेबल की तरह वास्तविक कार्य क्षेत्र के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए जो होता है टास्क बार है, डी ऑप्शन में हो गया। अगला क्वेश्चन है 132वां, कंप्यूटर जॉयस्टिक। ये जो कंप्यूटर जॉयस्टिक है वो क्या चीज़ है, तो कंप्यूटर जो जॉयस्टिक होता है वो एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने एमएस वर्ड का उपयोग। देखो जिनका पेपर कल सुबह और शाम को है वो एमएस वर्ड को पढ़ के जाओ, इसके साथ साथ आप शॉर्ट की पढ़ के जाओ, इसके साथ साथ कट कॉपी करने वाली जो चीज़ें हैं वो पढ़ के जाओ, इतना पर्याप्त आपके लिए। एमएस वर्ड का उपयोग इनमें से कौन सी गतिविधि सबसे उचित प्रकार की होती है, तो इसके अंदर रिपोर्ट लिखने के लिए होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। 134वां का भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, कौन सा है, सी ऑप्शन में। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो ये 1992 में की गई। कब की गई, 1992 में, सी ऑप्शन हो गया। अगला है पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किस जिले में आता है, तो ये आता है आपका मांडला जिला, और मांडला जिला एमपी में, ये पहले भी दे रखा है, मांडला बी ऑप्शन हो गया। 137वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के लिए सजा दी जाती है, यानी विदेश से लड़की को आप मंगा नहीं सकते हो, भेज नहीं सकते हो, ये एक अपराध है, ये कौन सी धारा के तहत आया है, तो ये धारा है आपकी धारा 366 है, यानी 366 सेकंड जो धारा है वो डी ऑप्शन में दे रखी है। 138वां क्वेश्चन है राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये माउंट आबू। माउंट आबू में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों उत्सव मनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि RSSCL की स्थापना कब की गई, तो 1978 में की गई, ऑप्शन नंबर कौन से में हो जाएगा, ए में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ये किसानों के लिए जो एक योजना है वो किसान कलेवा योजना है, यानी उसको अच्छी दर में खाना खिलाया जाए। ये जो मंडी के अंदर जब अपना धान या अनाज ले जाते हैं उस समय ये योजना लागू की गई थी, तो किसान कलेवा योजना ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है कि 6, 8, 7, 9, 9 ये चीज़ें। अब देखो इसमें क्या कर दिया कि सर 6 के बाद में 8 दे दिया, 8 के बाद में 7 दे दिया, 7 के बाद में 9 दे दिया, 9 के बाद में खाली जगह दे दी, फिर 10 दे दिया, फिर 9 दे दिया। अब इसमें क्या किया, 6 के बाद में 7, 7 के बाद में 10, 10 के बाद में ऐसा कुछ दे रखा है, 8 का क्या दे दिया, 9, इस तरह की सीरीज दी है। तो इस सीरीज के अंदर यहाँ पर आपको क्या आएगा, ये चीज़ तो है कि कुछ अक्षर है जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये 9 रिपीट हो गया, उसी प्रकार 8 यहाँ पे वापस क्या होगा, रिपीट होगा, 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 142 का GUI, जो राजस्थान पुलिस के पेपर में GUI से जुड़ा हुआ क्वेश्चन निश्चित तौर पे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा देख के जाना जिनका एग्जाम कल है, जिसका आंसर हो गया आइकन, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा शब्द या जो व्यंजक कंप्यूटर कीबोर्ड से संबंध नहीं रखता, तो कौन सा नहीं रखता, वो मास्टर कुंजी है। क्या है, मास्टर कुंजी। अगला क्वेश्चन आपके सामने MS वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए बटन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो होम का उपयोग किया जाता है। किसका, होम, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि अवंती स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है, यह जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है, यानी मुंबई में है, ऑप्शन नंबर ए। 147वां भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कब हुई, 1946 को, तो दिसंबर 1946 सही आंसर हो, 1 नंबर 1। बालिकाओं के बढ़ते अपराध को देखते हुए पोक्सो एक्ट में बदलाव हेतु सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव में कैबिनेट को मंजूरी कब मिली, तो ये मंजूरी मिली थी 2018 के अंदर। कब मिली, 2018 में मिली थी।
अगला क्वेश्चन है कि गुलाबाग है ये उदयपुर में, गुलाबाग कहाँ पर है? उदयपुर में, यानी सी, जिसका नया नाम क्या है? सजन निवास। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान में कोटा को किसके नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है औद्योगिक नगरी। किसके नाम से? औद्योगिक राजधानी या औद्योगिक नगरी। ये क्वेश्चन कल भी आया था, कल भी मैंने बोला था वीडियो देख लेना। और आज को जो वीडियो देखेंगे उनके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके ज़्यादा सही होंगे इस वीडियो देखने से। और वीडियो पूरा देखोगे, ढंग से देखोगे, तो आपके 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चनों का योगदान निश्चित तौर पे, भले आप हमारे स्टूडेंट रहे हो या नहीं रहे हो, 100+ क्वेश्चन हमारे वाईफाई समर्पण से आपको फ़ायदा मिलेगा इन वीडियो को देखने से। क्योंकि आप इसमें फॉर्मेट पता चल जाता है कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे, टॉपिक में से दाएं बाएं करके क्वेश्चन आए पूछ रहे बार बार। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक तो जरूर करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।